दोस्तों, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के बारे में, इसकी हिस्ट्री को जानेंगे हम। इसकी शुरुआत होगी 1842 से और ख़त्म होती है 1902 में, जिसमें नंबर ऑफ साइंटिस्ट आते हैं और वो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द क्रोमोसोम्स देते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है कार्ल नेगेली का, जिन्होंने इन द ईयर 1842 में प्लांट सेल के अंदर रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर को फाइंड आउट किया था, जिसका बाद में नाम पड़ा था क्रोमोसोम्स। इस लिस्ट में सेकंड नाम आता है वॉल्डेयर का। वॉल्डेयर ने एक प्लांट सेल ऑफ ट्रेडिस्केंशिया के अंदर देखा था कुछ स्ट्रेंड स्ट्रक्चर को, जिसको अगेन बाद में क्रोमोसोम नाम दिया गया। नेक्स्ट कम टू द हॉफमेस्टर। हॉफमेस्टर साइंटिस्ट इन द ईयर 1888 में वॉल्डेयर ने देखा था कि प्लांट सेल के अंदर जो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर होता है उसकी बेसिक डाई के लिए एफिनिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसका मतलब इनका ऑब्जर्वेशन क्रोमोसोम्स की बेसिक डाई की एफिनिटी को लेकर था। नेक्स्ट कम टू द सटॉन एंड बोवेरी। सटॉन एंड बोवेरी मेंडल के बाद आए थे, जिन्होंने बाद में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया था, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि जिस तरीके से क्रोमोसोम वर्क करता है अपने कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में, या सेल डिवीजन के समय, या सेल जब नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होती है, तो जो जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर होता है उसी तरीके से मेंडल कह के चले गए थे कि फैक्टर्स भी उसी तरीके से काम करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू द सटॉन एंड बोवेरी, जो कुछ भी मेंडल ने बोला था वो सब कोरिलेट कर रहा था क्रोमोसोम्स को लेकर, यानी जीन वॉज या मेंडल के फैक्टर वॉज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द क्रोमोसोम। नेक्स्ट कम टू द मॉर्गन एंड स्टुअर्ट वेंट, जिन्होंने ये बताया था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जीन्स का अरेंजमेंट होता है जो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं बाय फॉर्मिंग द प्रोटीन, यानी कि दीज जीन्स आर अरेंज्ड ऑन अ क्रोमोसोम्स इन अ वेरी लीनियर फैशन, लीनियर मैनर। बाद में आते हैं इन द ईयर 1882 में फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट, जिन्होंने लैम्ब्रिश क्रोमोसोम को स्टडी किया था। एंड एट द लास्ट इन द ईयर 1881 में बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड में स्टडी किया था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द क्रोमोसोम्स। थैंक यू।